समाजवादी पार्टी के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी हमारे साथ हैं। एक फ़ोटो वायरल हो गया अखिलेश यादव जी का, जिसमें हाफ चेहरा उनका है और हाफ बाबा साहब का है। काफ़ी बवाल है। भाजपा ने भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ़ी आरोप लगाए हैं। मायावती भी सामने आ गई हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है। उसके अलावा जो आम जनता है, दलित समाज के लोग, उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। देखिए, पहले तो जो आज भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है, वो मेन मुद्दों से भटकाने का प्रयास उनका है। रही बात उस फोटो की, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस भारत में नहीं पूरी दुनिया में सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परंतु हमारा एक कार्यकर्ता अगर अखिलेश जी में अगर उन्हें देखता है और उस तरीके का एक फ़ोटो बना देता है, तो वो उसका व्यक्तिगत है मामला, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और माननीय अखिलेश यादव जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का इतना सम्मान, इतना उनके बात को करते हैं देश के अंदर। आप देखते भी होंगे जो आज PDA बना के आज जो काम अखिलेश यादव जी ने किया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के समतामूलक समाज के सपने को ही पूरा करने के लिए किया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो भारत में पूरी दुनिया में सर्वोपरि हैं। भाजपा भी तो लगातार आज बैठ गई है, लखनऊ में धरने प्रदर्शन किए हैं, तमाम नेता बैठ गए वहाँ पर, तो उसमें क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वापस ये दोहरा चरित्र है और इस दोहरे चरित्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोगों को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तुड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हो, और उन लोगों को संरक्षित करती हो जो लोग बाबा साहब के खिलाफ वो करते हो। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत के संविधान को संसद के सामने जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, परंतु उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके उन्हें संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज अगर एक हमारा कार्यकर्ता अपना व्यक्तिगत उसका बयान, उसका एक व्यक्तिगत उसकी सोच है कि उसे माननीय अखिलेश यादव जी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की झलक दिखाई देती है, तो उससे उन्हें आपत्ति है। लेकिन उन्हीं के प्रधानमंत्री अपने आप को बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल आदमी हूँ, मैं तो विष्णु का अवतार हूँ, मैं तो धरती पर अवतरित हुआ हूँ, मैं माँ के पेट से पैदा ही नहीं हुआ हूँ। तो अगर उस चीज़ पे वो विरोध नहीं करती, वो अपने आप को भगवान की संज्ञा देने की बात करते हैं, भगवान विष्णु के साथ अपनी तुलना करने की बात करते हैं, उसका वो विरोध नहीं करती, तो यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी करती कुछ है, दिखाती कुछ है। दलित विरोधी बताया जा रहा लगातार समाजवादी पार्टी को कई दिनों से। देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव का जो PDA है, अब उस PDA से इतनी घबराहट भारतीय जनता पार्टी को है कि 2024 का जो चुनाव था, उनके PDA ने उत्तर प्रदेश में उनका सुपड़ा साफ कर दिया। मुझे बार बार कई मीडिया के डिबेट में लोगों ने कहा कि जी आपने 2024 की बात करते हो, उसके बाद के उपचुनाव की आप बात क्यों नहीं करते। हमने कहा आप उपचुनाव गुंडागर्दी से जीतते हो। हमने 2024 में सार्वजनिक चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, आपका क्या हाल हुआ? वो वहाँ जो PDA अखिलेश यादव जी का है, आज उस PDA से घबराई हुई है। आज दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के जितने भी लोग हैं, जितने भी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं, वो सब लोग एक मंच पे खड़े हो गए हैं। तो इस डर की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दों को बढ़ाने का काम कर रही है। अच्छा, चलिए, एक दूसरा सवाल ये है कि जो रामजीलाल सुमन वाला मामला है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद कार्रवाई वहाँ पर हुई थी, अरेस्ट भी हुए, हालांकि बाद में उनकी जमानत हो गई थी, तो कैसे देखते हैं आप भी? उस दिन मेरे ख्याल मैं वीडियोस देख रहा था, आप लोग भी उधर जाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मेरी गाड़ी पे भी हमला हुआ, मैं रामजीलाल सुमन जी के साथ ही था, क्योंकि हमारा 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था, उसमें रामजीलाल सुमन थे, मैं राहुल भारती था, हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष बाबा साहब वाहिनी के थे और वहाँ के जिलाध्यक्ष थे हमारे। तो जब ये हमला हुआ, ये प्रायोजित हमला है। आप समझिए कि जब पुलिस को हमारी सूचना एक दिन पहले से है कि हम एक दिन बाद वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, और हमारा प्रतिनिधिमंडल पार्टी दफ्तर से जारी हुआ, अखिलेश यादव जी के आदेश से जारी हुआ। प्रशासन लगातार हमारे से संपर्क में है कि आप कैसे आएंगे, आपका रूट क्या होगा, आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे लोगों के बीच में जाएंगे। उन्होंने हमें अलीगढ़ से ही अपना प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया। अगर पुलिस के होने के बाद भी, पुलिस के एक SP, 2 CO, लगभग 8-9 थानों के SO वहाँ मौजूद होने के बाद भी अगर हमारे ऊपर हमला होता है, तो बिल्कुल ये साबित करता है कि ये जो हमला हुआ है प्रायोजित हुआ है, ये कराया गया हमला है। जब उन्होंने हमारे ऊपर टायर फेंकने का काम किया, उस समय कितना भय का माहौल बना कि वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारी एक महिला थी, हमारे संगठन की एक महिला थी, उसे हमें अस्पताल ले जाना पड़ा।
वो इतनी घबरा गई उस घटना से। तो आप ये समझिए, और हमने वही मौके पे मौजूद कहा प्रशासन के लोगों को कि पहले आप उन लोगों को गिरफ्तार करो जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। आप कमाल समझिए कि वहाँ किसी भी अधिकारी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। वो लोग उधर की तरफ गए भी नहीं जिधर हमारे ऊपर हमला हुआ, और जहाँ मैं टोल पे रोका गया उससे बिल्कुल 200 या 250 मीटर दूर उन्होंने इस तरीके के घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस इंतजार करती रही कि वो हमला करें और वो लोग वहाँ पे हमला करके फरार हो जाएं। और उन लोगों को उन्होंने हमला किया, जाति सूचक शब्दों का उपयोग भी किया, लेकिन उन लोगों पे उन्होंने इन धाराओं में मुकदमा कायम किया कि वो 1 घंटे के अंदर ही जमानत पे वापस बाहर आ गए। और आप एक और चीज़ सुनिए, उन्होंने हमारे ऊपर भी मुकदमे करे। प्रशासन ने हमारे ऊपर भी 4 लोगों के प्रतिनिधिमंडल पे और वहाँ हमारे साथ 15-20 लोगों पे भी मुकदमे किए। और उन मुकदमों की धाराएं जो हैं वो इस तरीके की धाराएं हैं कि हमने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। हम तो अपना काम करने जा रहे थे, हम तो अपने लोगों से मिलने जा रहे थे, जिन लोगों को जो पीड़ित लोग थे, लेकिन उन लोगों ने हमें पुलिस प्रशासन ने हमें जबरदस्ती रोका और उन्होंने रोक के हमें बाधित किया, ना कि हमने उनके काम को बाधित किया। और उन्होंने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लगा दिया। हम मुकदमे को लड़ेंगे क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को जानने वाले, निश्चित रूप से मुकदमे का जवाब कानूनन तरीके से वहाँ की पुलिस को और सरकार को दिया जाएगा। सपा पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं रामलाल सुमन के नाम पर एक बड़ा अपनी फील्डिंग सेट कर रही है 2027 के चुनाव को लेकर। क्या 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 कहेंगे आप इस? अच्छा, इन आरोपों का क्या मतलब है? आप मुझे ये बताइए। एक सांसद ने सदन के अंदर एक बयान दिया, और वो भी बयान उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बयान इतिहास के पन्नों से निकला हुआ एक बयान है, वो उन्होंने वहाँ बोल दिया और उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। उसके बाद एकाएक एक संगठन आता है, वो राजनीतिक संरक्षण में वो संगठन आरोप प्रत्यारोप करता है और उनके घर पे हमला कर देता है। इसमें हमारी तरफ से क्या राजनीति हुई? आप उनके घर पे हमला करते हो और हम कानून के तहत लोकतंत्र में ये बात बोलते हैं कि भाई आप इसके अंदर मुकदमा कायम करके इन लोगों को जेल भेज दो, लेकिन आप लोग कहते हैं हम इसमें राजनीति कर रहे हैं। आप लोग अपनी राजनीति नहीं देख रहे कि आप लोगों ने उन लोगों को अब तक जेल नहीं भेजा, उन लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं लगाए। हमने 1 जगह नहीं 4 जगह उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए, लेकिन आज तक भी वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं। और उनके बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं मुझे एक डिबेट में कि वो लोग फरार नहीं है, बिल्कुल फरार नहीं है, वो लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं अपने। तो ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कौन रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर राहुल भारती ने बताया है कि जो फोटो जो वायरल हुई है अखिलेश यादव की, उसका आखिर सच क्या है। कार्यकर्ता की एक भावना जो है उसने व्यक्त की है और साथ ही साथ इस पर उल्टा ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ही इस मुद्दे को उछालने का आरोप जो है वो लगा दिया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH